देखो आज जो है संस्कृत प्रकरण में जो है आपको सबसे पहले संधि बता रहे हैं। संधि में तुम लोग जानता है कि दो वर्ण, हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? जब दो वर्ण का मेल होता है, जैसे आप लोग देखिएगा अति में भी तो देखे होंगे, क्या कहते हैं, शादी ब्याह में देखे हैं? हिंदू धर्म में शादी ब्याह देखे? हिंदू धर्म में महफिल में भी संधि मिलन होता है, देखे हैं? एक लोटा पानी लाएगा, उसमें कुछ रुपया डालेगा, पल्लो देगा, फिर उसके हाथ में देगा लोटा, फिर इसके हाथ में देगा, देखे है ना? नहीं देखा है तुम लोग? हम लोगों में होता है ऐसा। तो क्या करता है, उसके बाद जो है ना संधि मिलते हैं ना। तो संधि का अर्थ ही होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। तो लिख दिए हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा में भी तीने भेद है और हिंदी व्याकरण में भी पढ़िएगा तो तीने भेद है। ठीक ना? कौन कौन है देखिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन है? हाँ बोलना है। तो आपको जो है जब भी पूछेगा तो बताना है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कौन कौन? ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं स्वर संधि के तरफ। कहता है दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पहला यहाँ है दीर्घ संधि। नियम, दीर्घ संधि का क्या नियम है उसको समझेंगे हम लोग। उसके बाद इसी तरह से जाएंगे स्वर संधि का 5 भेद को जो ना बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी जो है पहला का अध्ययन कर रहे हैं दीर्घ संधि, उसके बाद होगा वृद्धि ना, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ कहता है जब दो समान स्वर आपस में, जब दो समान स्वर, समास नहीं, समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वह दीर्घ स्वर बन जाता है। जो जब दो गो समान स्वर मिलता है आपस में तो वह हो जाता है दीर्घ। आ दीर्घई, दुर्गऊ दीर्घ है। जैसे देखो अ प्लस ओ आ हो जाता है। अ प्लस ओ से क्या होगा? नया वर्ण बन जाएगा। आ प्लस ओ से आ बन जाएगा। उसके बाद आ प्लस आ से आ बन जाएगा। उसके बाद ओ प्लस आ से आ बन जाएगा। इसी प्रकार हर्षाई, हर्षाई से दीर्घई, हर्षाई को हर्षाई में जोड़ेंगे क्या बनेगा? नया वर्ण बन जाएगा। हर्षऊ में दुर्गऊ जोड़ेंगे तो दुर्गऊ बन जाएगा। इसके बाद हम कुछ उदाहरण लिख दिए हैं। नदी से नदी जोड़ी से, कार्यालय कार्य जोड़ा लिया, विद्यालय विद्या जोड़ा लिया और विद्यार्थी विद्या जोड़ार्थी। ये है दीर्घ संधि। ठीक ना? इसके बाद हम लोग आगे और विजन अध्ययन करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। ठीक है? ये चीज़ को अब आप लोग समझ गए तो उतारिए। ठीक है, थैंक यू।